नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हर हर महादेव। जिन स्त्रियों के अनेक पुरुषों से संबंध रहे हैं वे पाप से कैसे बच सकती हैं? दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। ऐसे ही यदि कोई मनुष्य पाप क्रम में प्रवृत्त रहता है और यदि वो समय रहते ईश्वर को पहचान जाता है तो परमात्मा उसके सभी पापों को नष्ट करके अपनी शरण में ले लेते हैं। इस बात के पुराणों में कई उदाहरण हैं। पापी अजामिल भी अंत समय में भगवान का नाम लेकर मोक्ष को पा गया। आज की कहानी भी ठीक इसी प्रकार की है। भगवान शिव की नगरी काशी में एक बहुत सुंदर वैश्या रहती थी। उसकी सुंदरता के लाखों लोग दीवाने थे। सैकड़ों लोग उसको पाना चाहते थे। वैश्या अपने कर्म के अनुसार अपने शरीर को बेचकर नाच गान करके अपने जीवन का निर्वाह कर रही थी। वो जानती थी कि उसका जो कर्म है वो समाज में घृणित है और निंदनीय माना जाता है। उसके कर्म को पाप की श्रेणी में रखा जाता है और जो जो उसका भोग करते हैं वे भी पाप के भागीदार होते हैं। वैश्या का संग करने वाला निश्चित ही नरक में गिरता है। एक दिन वैश्या बैठी बैठी अपनी मृत्यु के बारे में सोच रही थी कि एक दिन जब उसकी मृत्यु होगी तो यमराज उसे नरक की यातनाएं देंगे, क्योंकि उसने सारे जीवन पाप ही कमाया है। कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी को पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है या कराता है तो पाप कराने वाला और करने वाला दोनों ही बराबर के हिस्सेदार होते हैं। वेश्या सोचने लगी कि मरने के बाद मेरा तो नर्क में गिरना तय है। क्यों ना मरने से पहले मैं कुछ पुण्य कमा लूं, जिससे नर्क में कुछ मुझे राहत मिल जाए। और याद रखना दोस्तों, अगर आपके दिमाग में कुछ अच्छे कर्म करने का विचार आता हो तो समझ लेना भगवान भी आपका सपोर्ट कर रहा है। बिना ईश्वर की कृपा के आपके मन में शुभ कर्मों की प्रेरणा जाग ही नहीं सकती। वैश्या सोचने लगी कि मैं कैसे पुण्य कमाऊं। यदि मैं अपना धंधा छोड़ती हूं तो पेट पालने का संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आदमी शुभ कर्म तो तब करेगा ना जब जीवित रहेगा। यदि मैं कोई दूसरा काम करना चाहूं तो लोग मुझ नीच औरत को कोई काम देना स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा भोग तो कर सकते हैं पर मुझे काम नहीं देंगे। वेश्या पूरी रात सोचती रही कि मैं ऐसा क्या करूं। फिर उसे एक उपाय सूझा। कर से कर्म कर्व विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधना। उसने सोचा कि मैं अपने पास आने वाले पुरुष के साथ वही व्यवहार करती हूं जो एक स्त्री अपने पति के साथ करती है, तो क्यों ना मैं इसे एक पतिव्रता स्त्री की तरह करूं। आज से जो भी पुरुष मेरे पास आएगा उसे मैं अपना पति समझूंगी और पति की तरह ही उसकी सेवा करूंगी। आज से पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी। अब तो दर्शक बंधु, उस वेश्या के घर जो भी पुरुष उससे मिलने जाता था वो उसे पति परमेश्वर के सामान मानती थी और एक पतिव्रता स्त्री की तरह उसकी पूजा करती थी। इस तरह हर रोज उसके जीवन में एक नए पति का आगमन होता था। वो बिना भेदभाव किए उसकी सेवा करती थी। धीरे धीरे काफी समय गुजर गया। अनेकों पुरुष आए और चले गए। उसने सबका उसी ढंग से पूजन किया, सबकी सेवा की। एक दिन उसके यहां एक कोढ़ी पुरुष आया तो वेश्या ने उस कोढ़ी को अपने घर से भगाने की बजाय उसे बड़े आदर से अपने घर के अंदर बुलाकर ले गई। वो व्यक्ति आयु से भी बड़ा वृद्ध और शरीर से भी बीमार था। वेश्या ने सोचा कि जब आज ये कोढ़ी पुरुष मेरे द्वार पर आया है तो आज का यही मेरा पति है। ये मेरा धर्म का देवता है। पति परमेश्वर की तरह मैं इसकी सेवा करूंगी। दर्शक बंधु, वो वेश्या उस रोगी बीमार पुरुष की पत्नी बनकर रात भर उसकी सेवा करती रही। रात में अचानक से उस कोढ़ी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। हुआ ये कि वो कोढ़ी पुरुष उस वेश्या के घर पर ही मर गया। अपने एक रात के पति को मरा देखकर वो वैश्या उसके शव को गोदी में रखकर रोने लगी। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। इसकी पत्नी होने के नाते मेरा धर्म तो ये बनता है कि मैं अपने इस पति के साथ ही सती हो जाऊं, क्योंकि जो सच्ची पतिव्रता होती है वे पति के ना रहने पर अपना भी जीवन नहीं मानती। पतिव्रता स्त्री का हंसना खेलना, बोलना, बतलाना, चलना फिरना सब पति के लिए ही होता है। पति के हंसने पर हंसना, पति के रोने पर रोना, पति के मरने पर मर जाती है। पतिव्रता स्त्री का सर्वश्रेष्ठ न्योछावर पति पर ही होता है। अब तो उस वेश्या ने उस कोढ़ी के साथ ही प्राण त्यागने का मन में निश्चय कर लिया। सुबह होने पर वेश्या ने उस कोढ़ी के शव को नहलाया धुलाया, उसको नए वस्त्र पहनाए और जितनी भी काम एक मृतक के लिए किए जाते हैं वे सब काम उस वैश्या ने किए। उसके बाद उसकी चिता तैयार की और एक सुहागन स्त्री की तरह सज संवर कर 16 श्रृंगार करके उस कोढ़ी के साथ चिता में बैठकर सती हो गई। धर्म का पालन करने के कारण भगवान ने उसके सारे पाप कर्मों को नष्ट कर दिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी शरण में बुला लिया। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि जब एक वैश्या पतिव्रता धर्म का पालन करने के कारण मोक्ष को प्राप्त हो गई
तो वे स्त्रियां भी अपने पापों से रहित होकर मोक्ष पा सकती हैं। जिन्होंने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से संबंध बनाए हैं, जिन्होंने अपने विवाहित पति को धोखा देकर अन्य पुरुषों के साथ रमण किया है या कर रही है, कई बार उन स्त्रियों के मन में यह विचार जरूर आता होगा कि उन्होंने अपने पति को धोखा दिया है तो भगवान उन्हें कैसे क्षमा करेंगे। देखिए, भगवान आपकी सारी गलतियों को क्षमा कर सकते हैं जो आपने जाने अनजाने में की है। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि आप अपनी उन गलतियों को गलती मानकर और आगे गलती ना करने का प्रण लेना होगा, और ईश्वर को साक्षी मानकर जिस पुरुष को अपने पति रूप में चुना है उसके प्रति समर्पण होना होगा। आज से अपने पति को ही अपने मन में बसाकर उसकी पूजा करनी होगी, भले ही वह देखने में कुरूप है, कमजोर है, लूला लंगड़ा है, अनपढ़ गवार है। यदि आप अब से ही अपने पत्नी धर्म का पालन करने लगती हो तो विश्वास मानिए, भगवान आपकी गलतियों को भुला अपनी शरण में आपको बुला लेंगे। जब जागो तभी सवेरा। जब मनुष्य अपनी गलतियों को स्वीकार लेता है और आगे गलती न करने का प्रण लेता है तो इतना करने पर ही उसके आगे के पाप नष्ट हो जाते हैं और आगे वह सच्चे धर्म का पालन करता है तो उसे कभी नर्क में नहीं जाना पड़ता। मनुष्य तो गलतियों का घर है। गलती होने पर अपने रास्ते को बदल लेना ही उसकी सबसे बड़ी जीत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आजकल अनेकों स्त्री पुरुष विचार के मार्ग पर चल रहे हैं या चल चुके होंगे। यदि सब अपनी मृत्यु से पहले पहले अपने आप को सुधार देते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें शांति मिल सकती है। मरने के बाद तो फिर धर्मराज का सीधा फैसला सुनाया जाता है। अजामिल ने तो मरते वक्त ही भगवान का नाम लेकर मोक्ष पा लिया था। लेकिन हमें एक बात का भी विशेष ध्यान रखना है, मृत्यु का किसी को पता नहीं कब आ जाए। जो कुछ हो सकता है मृत्यु से पहले ही हो सकता है। एक कहावत है, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं मानते। समस्त स्त्री पुरुषों से अनुरोध है कि यदि आपने पूर्व में गलतियां की हैं या कर रहे हो तो अपने आप को नर्क में गिरने से बचा लो। अपने अपने स्थान पर लौट आओ और परमात्मा ने विधि विधान के अनुसार जो भोग आपको दिए हैं उनका उपयोग करो और पिछले कर्मों का प्रायश्चित करो। यही मोक्ष का सरल उपाय है। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं आप इन बातों पर जरूर विचार करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।